बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर। और आज हम बी लिफ्ट नंबर 13 की बात करें तो उसमें तसलसल की सरगर्मी को जो हमारे लिए कल के सबक से मुतल्लिका थी, या आप ये कह लीजिए कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक इसको आपने मुकम्मल कर लिया होगा। इसी की मुनासबत से आज का हासिल ताल्लुम देखते हैं कि किसी भी वाक़े या कहानी को अपने लफ्ज़ों में दुरुस्त लबो लहजे के साथ बयान कर सकें। ज़बानी की बात है क्योंकि लबो लहजे की बात हो रही है, ठीक है जी। उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम अपने आज के मतन को जिस तरह कल हमने किया, फ़हम के साथ, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदाई के साथ उसकी ख़्वानदगी करेंगे और फिर इसको कहानी की सूरत में या इसमें बयान करदा वाक़े को दुरुस्त लबो लहजे के साथ ज़बानी बयान करेंगे। तो ये होगा हमारा आज का मकसद। ठीक हो गया जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक गुलाम आटा पीस रहा है और साथ ही दर्द से कर्राह रहा है। कर्राहना होता है दर्द की हालत में जो तकलीफ दे आवाज आपके मुंह से निकलती है, उसको कहते हैं कर्राहना। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए तो पता चला कि वो बीमार है और उसका जालिम आका उसे छुट्टी नहीं दे रहा। आका कहते हैं मालिक को, जो आप जिसके पास मुलाजिमत कर रहे होते हैं। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आराम से लिटा दिया और सारा आटा खुद पीस दिया। फिर फरमाया, जब तुमने आटा पीसना हो मुझे बुला लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम्हारे गुलाम और खादिम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे मातहत कर दिया है। मातहत होता है किसी के जेरे असर आना, किसी के जेरे नहीं होना। ठीक है। हर मुसलमान को चाहिए कि जो खाना खुद खाए अपने गुलाम और खादिम को भी वही खाना खिलाए, और जो कपड़ा खुद पहने उनको भी वही पहनाए। अपने गुलाम और खादिम से ऐसी मुशक्कत ना ले जो उसकी ताकत से बढ़कर हो, और उसकी ताकत से बढ़कर काम ले तो उसमें उसकी मदद करे। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमने कल के सबक में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से मुलाजमीन और अपने मातहत काम करने वालों के बारे में सीखा, और आज के सबक से भी कि आपने ऐसे नहीं करना, उसको इंसान समझना है, अपने बराबर समझना है। ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है ना कि उसने किसी को आका मालिक बना दिया तो किसी को गुलाम। और अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया? ताकि दुनिया का निज़ाम एहसन अंदाज में चलता रहे। तो आपने इसको इस पर अमल करना है। आपके घर में भी कल भी मैंने आपसे बात की थी, मुलाजिमीन है तो उनके साथ इज्जत के साथ साथ उनकी दीगर ज़रूरियात और उसका भी ख्याल रखना है। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, अभी बी लिफ्ट नंबर 3 का जो तदरीसी जांच है उसको 13 की जो तदरीसी जांच है उसको मुकम्मल करेंगे। और फिर ये जो वाक़या है जो हमारे आज के हासिल ताल्लुम से ऐन मुताबिकत रखता है, जिसको आपने इस वाक़े को जो आज के सबक में था उसको आपने दुरुस्त लबो लहजे से सुनाना भी है। घर जाकर आप निखार की झैल में किताब तमरीन व जायज़ा पर काम मुकम्मल कीजिएगा ताकि अच्छे अंदाज में सबक की तफहीम हो सके। कल मिलेंगे इसी सबक के अगले बी लिफ्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।